हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 1 की हिंदी का अध्याय 6। पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, अब उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। शब्दों का खेल। कहानी में आए 3 साथियों के नाम बताइए। जो 3 साथी थे उनके नाम बताइए। तो 3 साथी कौन कौन से थे? हाथी, बकरी और चिड़िया का बच्चा। चिड़िया का बच्चा, ठीक है। अपने शिक्षक की सहायता से शब्द पढ़िए और बताइए कि इनमें कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं। कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं इन शब्दों में, आपको बताना है अपने टीचर शिक्षक की मदद से। जैसे यह है ब क र पे बड़ी की मात्रा बकरी, तो ब क और र पे बड़ी की मात्रा 3 ध्वनि है बकरी, ठीक है। इसी तरह है च पे छोटी ई की मात्रा, अड़ पे छोटी ई की मात्रा, य पे आकार की मात्रा, तो चिड़िया। छोटी की मात्रा को हम कम समय के लिए उच्चारण करते हैं और बड़ी की मात्रा को थोड़ा सा ज़्यादा समय के लिए उच्चारण करते हैं छोटी की मात्रा की तुलना में, ठीक है। तो ये दोनों छोटे थे। चिड़िया, जल्दी बोलना, चिड़िया नहीं करके बोलते, चिड़िया, तुरंत बोल दिए। अब ये है, तो इसमें भी 3 ध्वनि है, ची ड़ी या आकार या चिड़िया। यह है हाथी, ह पे आ की मात्रा, थ पे बड़ी की मात्रा, हाथी। तो इसमें 2 ध्वनि है, हा और थी, हाथी, ठीक है। तो हो गया हा और थी, हाथी। अब नीचे दिए गए शब्दों में ई, इसको बोलते दीर्घ ई या बड़ी ई की मात्रा लगाइए, इसे बड़ी ई की मात्रा बोलते, और पढ़ने का प्रयास कीजिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए। ब क र पे बड़ी की मात्रा अगर लगाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम? बकरी। अब ये ह आकार हा, थ पे बड़ी की मात्रा या दीर्घ ई की मात्रा, तो उसे बोलते हैं हाथी। च पे बड़ी की मात्रा अनुस्वार, ट पे बड़ी की मात्रा चींटी, ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों में ई की मात्रा को छोटी ई की मात्रा या हर्ष की मात्रा बोलते हैं। तो ई की मात्रा लगाइए और पढ़ने का प्रयास कीजिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो पे अगर छोटी ई की मात्रा या हर्षी की मात्रा लगाते हैं तो होता है त पे छोटी की मात्रा त, ल पे बड़ी की मात्रा तितली, ग पे छोटी ई की मात्रा ल, ह र पे बड़ी की मात्रा गिलहरी, ये है गिलहरी। म पे छोटी ई की मात्रा, ठ पे आकार की मात्रा और बड़ी ई मिठाई, मिठाई। तो इस तरह से आपको इनमें छोटी ई की मात्रा लगाकर और फिर उस शब्द से जो शब्द बन रहा है उसे पढ़ना है। चित्र और बातचीत। मछली। देखिए इस चित्र में जो जो शब्द है ना उसे हमें देखना है। यहाँ पे है बाहर, मीन्स बाहर, जैसे ये मछली कूद रही है तो बाहर पहले निकली फिर अंदर जाती है, तो ये बाहर ये मछली। और ये अंदर है, ये पानी के अंदर है, ये पानी से बाहर है। तो ये विलोम शब्द जो होता है ना वो हम लोग यूज़ करते हैं। अंदर का विलोम शब्द क्या होता है? बाहर। ये देखिए लहर है, जो पानी की लहरें ऐसे ऐसे होती है ना तो उसको लहर बोलते, तो ये लहर है। कछुआ, ये देखिए कछुआ है जिस पे एक लड़की बैठी हुई है, कछुआ है, ठीक है। कूदना, जैसे ये मछली जो है वो कूद रही है, तो पानी से बाहर निकलकर कूद रही है, फिर पानी में जा रही है। ये कमल का फूल है खिला हुआ, यहाँ पे कमल का फूल है। तैरना, ये मछली जो है वो तैर रही है। बाल, ये देखिए एक लड़की के बाल हैं, ठीक है। छोटा, ये छोटी छोटी मछलियाँ हैं। ये बड़ा, ये बहुत बड़ा मछली है, बड़ी मछली है, ठीक है। तो इसमें जो जो शब्द हैं वो हमें देखना है और उसे पढ़ना है। झटपट कहिए, इसको हमें बहुत जल्दी जल्दी बोलना है। कुछ ऊँट ऊँचा, कुछ पूँछ ऊँची, कुछ ऊँचे ऊँट की पीठ ऊँची। कुछ ऊँट ऊँचा, कुछ पूँछ ऊँची, कुछ ऊँचे ऊँट की पीठ ऊँची।
आप भी अपने घर में परिवार के लोगों से ऐसी ही झटपट कविता के विषय में जानिए और मित्रों के साथ मिलकर झटपट बोलिए। जैसे हम लोग करते थे बचपन में, या कि कोई भी ऐसा जो टंग ट्विस्टर इसको बोलते, जो बहुत बोलने में कठिनाई हो, उसको ऐसा शब्दों को चुनकर एक वाक्य बनाते थे और उसे जल्दी जल्दी बोलना होता था। जैसे कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, तो इसको जल्दी जल्दी बोलना। उसी तरह से ये है, कुछ ऊँट ऊँचा, कुछ पूँछ ऊँची, कुछ ऊँचे ऊँट की पीठ ऊँची। तो इसको हमें 5 बार फास्ट बोलना। जो सबसे पहले फास्ट बोल दिया, मतलब जो जल्दी जल्दी 5 बार बोल दिया, वो विजेता हो गया। तो इस तरह के खेल हम लोग खेलते थे। आप भी इसे खेलिएगा, कोशिश कीजिएगा इस तरह के जब बोल कर उसे बोलने का, इस तरह के शब्दों को बोलने का प्रयास कीजिएगा तो अच्छा लगता है। प्रयास कीजिएगा। आओ कुछ बनाएं। अंगूठे की छाप से आप भी अपने पसंद के चित्र बनाइए और उनके नाम लिखिए। आप भी अंगूठे की छाप, ये देखिए अंगूठा है, ठीक है, अंगूठा फिंगरप्रिंट्स, तो अंगूठे का थंब प्रिंट से, यह थंब अंगूठे के प्रिंट से ये बनाइए। मकड़ा बन गया, ये मछली बन गई है, यहाँ पे भी एक कीड़ा बन गया है, और ये हाथी का सूंड बन गया है, ठीक है। तो आप भी कुछ क्रिएटिव चीज़ बना सकते हैं अंगूठे की छाप से। तो आप भी अंगूठे की मदद से, मीन्स फिंगरप्रिंट्स, पहले अंगूठे का एक छाप लगाइएगा इस तरह से, और उससे कुछ कुछ बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जैसे एक फूल बन जाएगा ऐसे, आप फूल बन सकता है, पत्ता बन सकता है, ठीक है। अंगूठे की प्रिंट्स लेकर के एक पत्ता बन सकता है। आप फिंगरप्रिंट्स ऐसे से लेके के एक कछुआ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आप, यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या क्या बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप इससे, अंगूठे की छाप से आप चित्र बना सकते हैं, और उसका नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं। दिए गए चित्रों को पूरा कीजिए और नाम लिखिए। ये जो चित्र है उसको पूरा करना है और उसके नाम लिखना है, ठीक है। तो इसमें क्रमानुसार इसको लिखना है। जो संख्या दी हुई है, नंबर दिए गए हैं, उससे हमें मिलाना, और उससे जो चित्र बनते हैं उसको पूरा करना और उसका नाम लिखना। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15। तो किसका चित्र बना? एक मछली का। तो आपको यहाँ पे ये मछली लिखा, उस पर ट्रेस कर दीजिए। ल पे बड़ी की मात्रा मछली। अब ये इसको मिलाइए संख्या को। तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11, 11 से 12, 12 से 13। तो ये किसका चित्र बन गया? एक गेंद का चित्र बन गया। तो गेंद लिखा है, उसको ट्रेस कीजिए, उस पर पेंसिल चलाइए और लिख दीजिए गेंद। ग पे ए की मात्रा अनुस्वार द, गेंद। तो इसी के साथ ही ये अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।